गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज रहे हैं अभी 7:25 हो चुके हैं और बाहर आज कोहरा है और घर पे है हवन। छोटी सी पूजा रखी हुई है, किस वजह से है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलो पहले तैयारी कर लेती हूँ, भोग वोग बनाऊंगी पहले, लेकिन उससे पहले मैं नहाऊंगी और नहाने जाके उसके बाद ही मैं किचन में भोग वगैरह बनाऊंगी, सारे झाड़ू पूजा वगैरह। तो ये तो सारे काम ख़त्म हो जाने थे क्योंकि 10 बजे हवन है, तो 10 बजे पंडित जी आ जाएंगे, तो उससे पहले पहले सारी तैयारी करके रखनी है। क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के व्लॉग की और छोटी सी पूजा के साथ। तो यहाँ पर हवन की तैयारियाँ शुरू हो गई है। पंडित जी भी आ गए हैं, भाभी आ गई हैं। तो वो पंडित जी को जो जो सामान चाहिए वो बस उन्हें ही दे रही है, अरेंज कर रही है भाभी आ कर के। और मैं तो बस किचन में लगी हुई थी, वही देख रही थी। प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः गणपते हवामहे प्रियवत्। और इधर मैं सब्जी में तड़का लगा रही थी। मैंने सोचा चलो जब तक सोहित का काम चल रहा है, यानी हवन पे पहले सोहित बैठा हुआ है, तो उसके बाद में जाके बैठी थी, तो मैं सब्जी को तड़का लगा देती हूँ। तो प्याज में तो यहाँ तड़का लगना नहीं है, जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है और धनिया पाउडर डाल के यहाँ पर मैंने सीधा टमाटर, हरी मिर्च इसमें डाल दिया है, अदरक भी, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें पीस ली थी। नमक डाल दूँगी, कुछ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालूँगी। बस यही चीज़ें डाल करके मैं आलू मटर टमाटर गोभी ये मिक्स सब्जी बना रही हूँ। मिक्स भी नहीं है, बस आलू गोभी मानो बस मटर डाल दिए थे, टमाटर तो होते ही हैं हमारी सभी सब्जियों में। तो आलू गोभी की सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी सूखी। साथ में बनाए थे मैंने छोले, वो इसलिए नहीं दिखाया कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ अपने छोले की रेसिपी शेयर की थी, तो इसलिए बस वो नहीं मैं आप लोगों को दिखाया। तो हलवा वगैरह जो भोग बनता है वो तो बनता ही है, हर दूसरे तीसरे दिन जब त्यौहार आते हैं तो ये चीज़ें बनती रहती हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। विधि का है नहीं प्रभु हमको कुछ ले जानो, फिर भी प्रभु सबका करो, पर कल्याण नहीं कामना मोक्ष की प्रभु नहीं। और अब यहाँ पर हवन का बिल्कुल आखिर आ गया था, तो मैं उठ के आ गई थी क्योंकि मेरा काम जो था वो मैं काम अपना करके आ गई थी, यानी कि जो भी आहुति वगैरह थी जो देनी थी मुझे वो मैंने दे दी थी। और किचन आ गए थे मैं और भाभी और वंशिका। तो यहाँ पे प्रसाद भी तैयार हो गया है, तो प्रसाद देना होता है ना पंडित जी को, वो हवन कुंड वगैरह में डालते हैं, तो जो भी भोग होता है उनका वो देना होता है। तो वो सारे काम हम यहाँ पे कर रहे थे, तीनों खड़े हुए। और पूड़ी वगैरह उतारनी थी, पंडित जी का खाना निकालना था, गाय का निकालना था, कन्याओं को देना था, तो वही सारा काम चल रहा था यहाँ पे। और सब्जी भी देखिए हमारी आलू गोभी की सब्जी तैयार हो गई है। भले ही थोड़ा से लोग आए हैं, अपने फ्लैट्स के हैं और मैं हवन करवा रही हूँ, तो मेरा न्योता है, तो ज़्यादातर औरतें ही आई हैं, जेंट्स नहीं आए हैं, 2-4 हैं जेंट्स। तो काम ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पे लगभग 2 बजे के आसपास का समय था, तो हम लोग बैठे हुए थे। सिमट चुका था सारा काम, हमने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था, खाना खा लिया था, यानी प्रसाद वगैरह ले लिया था। कुछ भी हो, भले ही छोटा सा काम करवाए, काम तो फैलता ही है और वो सारी चीज़ें होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि और 4 लोग फालतू आ जाते हैं, 4 कप चाय या 4 कप कटोरी नाश्ते की यानी प्रसाद की ज़्यादा बन जाती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन काम सिमेटा सब कुछ काम ख़त्म करके हम लोग बैठ गए थे। जिसे संपर्क करना इससे करें मैनेजर बस इतना फर्क है, मैनेजर ही है, कंपनी का ओनर में हूँ। अच्छा ये भी ठीक है। 18 से नीचे का तू तो ठहरे थे नीचे का, मैं तो बढ़ जाऊंगा, तू क्यों कर बढ़ेगा? वीआईपी हूँ मैं तो बस फोन करूँगा मंदिर में। तो जैसे 16 साल का बच्चा होता है तो उसका लाइसेंस बन जाता है 2 व्हीलर का,
और मुझे कुछ ज्यादा पता भी नहीं, मैं जितना हाँ, इसका ड्राइवरी का लाइसेंस कहते हैं, नुकरा 18 से पहले नहीं बनेगा। 18 से पहले नहीं। हाँ तो परमानेंट बनवाऊंगे ना फिर मैं। परमानेंट नहीं बेटा, पहले तो वही बनेगा ना। चम्मच चलो। लेट गई हूँ 5 मिनट, सोचा लेट लूँ थोड़ा सा धूप में, और सूरज जाता जाता सूरज है, 2:30 बज चुके हैं, हवन ख़त्म हो गया, काम भी ख़त्म हो गया, और सुबह से बस गुस्सा किया और कुछ नहीं है गुस्सा किया हाँ, तो बस कुछ नहीं। अब सोचा 2 मिनट बात कर लेती हूँ और आप लोगों से मिल लेती हूँ। सुबह से मैं मिली नहीं, ना बात हो पाई, बस ऐसे ही आप लोगों को दिखाया कि हाँ बस पूजा चल रही है। ज़्यादा कोई नहीं आया था, अपने अपने घर से के लोग थे, और जो मेरे फ्लैट में रहते हैं ये थे, 5-6 घर रहते हैं हम लोग, 6, तो 6 घर हमारे थे, और बाहर से बस इसकी मामी मामा और अर्जुन, और कोई नहीं आया। क्या खाने के लिए बना रही? आज इतना सारा कुछ तो बना था सुबह। हाँ आज ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पास्ता बनाऊं थी व्हाइट सॉस, मैदा ही नहीं। एक तो मैं सोचा चलो वैसे आज फर्स्ट टाइम हुआ हमारे साथ ऐसा कि हमने खाना बनाया, बिल्कुल एकदम पूरा का पूरा बना। क्या कह रहा था मुझे आनंद आ गया, मगर चलो कोई तो प्रसन्न। पंडित जी? हलवा उसने खाया ही नहीं। हलवा शुगर है ना उसे, हाँ तो उसने शुगर नहीं, दाल भी नहीं खाई। हाँ उसने आलू गोभी मटर टमाटर खाई तो है। बहुत डर लग रहा था, मैं कहा ये भी पता नहीं ठीक बनी नहीं बनी। तो उसकी ठीक ही बता रही थी। नहीं वैसा शक्ल तो अच्छी थी। अंकल ने भी आलू गोभी खाई। हाँ अंकल क्या रखी? ओके चलो भाई, और शाम हो गई है, 5:45 बज गए हैं, और 5:45 यानी कि ये मानो कि अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं बिस्तर से निकलूं। क्या लाया बना के? पास्ता 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 देखो, पास्ता देखो, पास्ता 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 सिंपल वाला पास्ता है। पास्ता बनाना चाह रही थी बट मैदा नहीं था। हो खाने की क्या इच्छा हुई, पास्ता हमारे रखा था, मैक्रोनी तो पास्ता। जब मैं मैक्रोनी है ये, पास्ता नहीं है, लंबे वाला नहीं है। वाह, गप्पू के साथ खेल रहे हो आप? मैंने गप्पू भी देखा है, मैंने अप्पू भी देखा है। ये क्या है? ये कौन है? ये मासी को हेलो बोलो। हाँ बेटा, हेलो। मैं वीडियो बना रही हूँ आपकी। चुप गई अप्पू। चुप कहाँ गई? कहाँ गए हैं? इतनी सी। पंचू मस्त बनी है, मस्त, सीरियसली बहुत अच्छी बनी है। अभी वो बनाया पास्ता, छोटे वाला बेबी पास्ता। बेबी पास्ता, मैक्रोनी बनाई इसने। तो बेबी पास्ता ही तो भाई। ये देखो मासी खा रही है। अपू देख, देखो। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, पूजा का व्लॉग था। पूरे दिन तो पूजा में बीत गया, कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। तो मैंने सोचा चलो अभी व्लॉग का एड करने से पहले आप लोगों से बात करती हूँ। और ये हवन क्यों करवाया था मैंने आज, ये पूरा दिन जो किसी की याद में बीता है, और किसकी, वो थे हस्बैंड मेरे। आज से ठीक 11 साल पहले वो हमें छोड़ के चले गए, तो उनकी पुण्यतिथि थी जिसकी वजह से ये हवन हुआ है। मैं हर साल करवाती हूँ, पिछले साल तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, नहीं कर पाई, लेकिन इस साल मैंने सोचा ये तो साल का दिन हर साल आएगा ये वाला दिन, तो और मैं कब तक शेयर नहीं करूँगी। तो आज आखिरकार मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा सी क्लिप, ज़्यादा नहीं, क्लिप शेयर की है। और शायद मैंने आप लोगों के साथ मैंने क्या क्या खाना बनाया था शेयर नहीं किया।
एक ऐसा इंसान जो 11 साल पहले हमें छोड़ के चला गया था, जो घर की नींव होता है, घर का मुखिया होता है, और वो इस तरीके से छोड़ के चला जाता है तो घर हिल जाता है, वो नींव हिल जाती है। लेकिन घर को संभालना था तो घर को संभाल के चल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ कि बच्चों को लेके चलूँ, साथ चलूँ। अब तो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो अब तो मैं काफ़ी हद तक सफल हो गई मैं इस चीज़ में, लेकिन अभी भी मेरे लिए समय बाकी है। तो उनकी याद तो आती है, कब तक मैं याद नहीं करूँगी। और ये दिन मैं बच्चों के साथ उनकी याद में मनाती हूँ। याद तो उनकी हमेशा ही रहती है कि ऐसा नहीं है कि कोई दिन कोई पल ऐसा जाता होगा जो मैं नहीं भूलती, जो मैं मतलब भूल जाती हूँ उन्हें। ऐसा कभी कोई दिन और कोई समय नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये है कि स्पेशल एक दिन उनके लिए होता है ये, और हर साल होता है। तो कब तक मैं आप लोगों से छुपाती, तो सोचा चलो उनकी याद में, उनके साथ के साथ, उनकी इन यादों के साथ, उनके इन विश्वास के साथ कि पता नहीं किस योनि में होंगे, जहाँ होंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो उसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।